एम्स भोपाल तथा सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग की ओर से सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य में होने वाले मृत्यु के पीछे कौन से कारण हैं और कारक है, इसका विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से तथा सामुदायिक रूप से समझना बहुत जरूरी है तथा सामुदायिक चिकित्सा विभाग का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। विश्लेषण के लिए हम जीबीडी इंडिया कंपेयर टूल की मदद लेंगे। जीबीडी मतलब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी, पूरे दुनिया भर में बीमारियों का कितना बोझ है। यह टूल IHME तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इसकी लिंक आप URL में देख सकते हैं। जीबीडी के 2019 के अध्ययन में एम्स भोपाल के सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग के भी कुछ संकाय सदस्य कोलैबोरेटर रह चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे जो एक बॉक्स दिख रहा है उसमें 3 विभिन्न रंग दिख रहे हैं। ये पूरा बॉक्स पूरे मृत्यु के कारणों को विभाजित करता है। नीला रंग ये दिखाता है कि असंचारी रोगों से पूरे भारतवर्ष में कितना मृत्यु हुआ। पिंक रंग तथा लाल रंग ये दिखाता है कि संक्रामक बीमारियां तथा माता एवं शिशु के बीमारियों से कितने मृत्यु हुए। और हरा रंग दुर्घटनाएं जैसे कि रोड एक्सीडेंट या आत्महत्या या सांप काटना आदि के बारे में बताता है। यह पूरे भारत का डेटा जब हम देखते हैं तो हमें सारे उम्र के लोगों में यह दिखता है कि लगभग 2/3 मृत्यु असंचारी रोगों से हुए हैं और जो बचा हुआ 1/3 है उसमें से 2/3 मृत्यु माता बालक एवं संक्रामक रोगों के वजह से हुए हैं तथा बचे हुए मृत्यु दुर्घटनाओं की वजह से हुए हैं। लेकिन आज हमें मध्य प्रदेश के डेटा के बारे में जानना है तो यहाँ लोकेशन में जाके हम मध्य प्रदेश चुन सकते हैं। मध्य प्रदेश चुनने के बाद ये रंग थोड़े से बदलेंगे, लेकिन मोटा मोटा जो भारत का विवरण है मृत्यु के कारणों का वैसा ही मध्य प्रदेश में है। लगभग 2/3 मृत्यु असंचारी रोगों की वजह से है और बचे हुए मृत्यु माता एवं बालक एवं संक्रामक रोग तथा दुर्घटनाओं की वजह से। अब हम उम्र के हिसाब से मृत्यु देखने लगते हैं तो 5 साल के नीचे के बच्चों में अगर हम देखना चाहेंगे कि किस वजह से ये मृत्यु हो रहे हैं तो हमें पता चलता है कि संक्रामक रोग तथा संक्रामक रोग जैसे नवजात शिशु को होने वाले बीमारियां उसकी वजह से मृत्यु होते हैं। LRI जैसे निमोनिया की वजह से मृत्यु हो रहे, डायरिया मतलब दस्त की वजह से मृत्यु हो रहे। तो 5 साल के नीचे जो संक्रामक रोग है वो उनकी वजह से ज्यादा मृत्यु हो रहे। 5 से 14 साल के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो देखिए इनमें ये दुर्घटनाओं से होने वाले मृत्यु का भी प्रमाण बढ़ा है, लेकिन ज्यादा मृत्यु जो है वो संक्रामक रोगों की वजह से हुए हैं। वही रोग है, निमोनिया है, दस्त है और टाइफाइड की बीमारी है तथा मलेरिया डेंगू भी आपको इसमें दिखाई पड़ता है। 15 से 49 साल जो उम्र है ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये इनके ऊपर 15 साल के नीचे के बच्चों को भी संभालने का बोझ होता है और बुजुर्गों को भी संभालने का बोझ होता है। इनमें अगर हम देखेंगे तो इनमें लगभग स्थिति ऐसी है कि 40% मृत्यु जो है वो असंचारी रोगों की वजह से हो रहे और बचे हुए जो मृत्यु है उसमें दुर्घटनाएं भी है, आत्महत्या भी है तथा संक्रामक बीमारियां भी है। इसके बारे में हम विस्तृत में भी बात करेंगे। 50 से 69 साल के लोगों में अगर हम देखते हैं तो असंचारी रोगों का प्रमाण बढ़ जाता है और 70 साल के आगे के लोगों में भी असंचारी रोगों का प्रमाण बढ़ जाता है। अब हम आगे यह भी देखेंगे कि इन मृत्यु के पीछे कारक कौन से हैं। हर उम्र के हिसाब से कौन सी बीमारियां मृत्यु के लिए कारण रही, ये इसका विश्लेषण करेंगे। इसके लिए हमने ये 3 नंबर का जो डायग्राम है, एरो डायग्राम, उस पर क्लिक किया है और मध्य प्रदेश में हर उम्र क्या दिखाया है। तो यहाँ पे आपको ये 1 2 3 4 ऐसे रैंकिंग दिखता है। हमने जैसे कि तय किया है कि हर उम्र के हिसाब से हम देखेंगे। जैसे हम 5 साल के नीचे के बच्चों में देखते हैं तो प्रीटर्म बर्थ मतलब 37 हफ्ते से पहले पैदा होने वाले बच्चों की मृत्यु ये सबसे बड़ा कारण है। फिर निमोनिया है, फिर नवजातों के 28 दिन के अंदर के बच्चों की बीमारियां है, फिर दस्त है, फिर 28 दिन के नीचे के बच्चों में होने वाला संक्रमण है,
ऐसी बीमारियां जो है वो 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए मुख्य तरह से मृत्यु के लिए कारण है। 5 से 14 साल के बच्चों के लिए अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण उभर के आता है टाइफाइड का बुखार, फिर दस्त, फिर डूबना एक्सीडेंट में ये आता है, फिर निमोनिया, फिर पैराटाइफाइड का बुखार, मलेरिया तथा ये वेनमस एनिमल मतलब सांप काटना या दूसरा कोई ये काटना, ये भी बीमारियां आती है। 10 और 11 नंबर पे आपको इसमें रोड एक्सीडेंट भी दिखते हैं और बच्चे गिरना भी एक कारण दिखता है। 15 से 49 साल के कारण जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण जो उभर के आता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज, मतलब जिसको सामान्य भाषा में हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ये कारण आता है। लेकिन दूसरे नंबर का कारण बड़ा विचलित करने वाला है, ये सेल्फ हार्म अब आता है, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने की वजह से इसमें आत्महत्या भी होता है और कुछ घटक, बिहेवियरल घटक जैसे अल्कोहल का सेवन और उससे होने वाली घटनाएं भी इसमें आती है। तीसरे नंबर पे टीबी की बीमारी आती है इस वयोगट में, इस उम्र में, और दस्त भी है, रोड एक्सीडेंट भी दिखते हैं। छठवें नंबर पे HIV तथा एड्स की बीमारियां है, रोड एक्सीडेंट भी है। तो आप मोटा मोटा देखोगे तो दुर्घटनाएं भी इस उम्र में आम है। 50 से 69 साल के जब हम कारण देखते हैं तो यहाँ पे हार्ट अटैक का कारण आता है। अब ये COPD आता है, ये अपने फेफड़ों में होने वाली बीमारी है। ज़्यादा दिन तक स्मोकिंग करने तथा धुएं को जो एक्सपोजर होता है उसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। फिर जो लकवा होता है वो भी एक कारण है। और इनमें थोड़े से ये सीनियर सिटीजन, इनमें TB की बीमारी, दस्त तथा निमोनिया, फिर शक्कर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, अस्थमा और लकवा, ये बीमारियां हैं। और 70 साल के ऊपर के लोगों में अगर हम देखेंगे तो फेफड़ों की बीमारी, हार्ट अटैक, दस्त तथा निमोनिया, और ये ब्रेन से संबंधित लकवा मारना, और 8वें नंबर पे देखेंगे तो गिरने की वजह से भी बहुत लोगों की मृत्यु होती है। तो ये उम्र के हिसाब से मध्य प्रदेश में होने वाले मृत्यु के मुख्य कारणों का हमने विश्लेषण किया है। अगले इसमें हम इनके पीछे क्या कारक है और क्या हम उन्हें रोक सकते हैं, कारणों के बाद इन कारणों के पीछे कारक कौन से हैं, रिस्क फैक्टर कौन से हैं, ये हम देखेंगे। यह हम मध्य प्रदेश के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे रिस्क बाय कॉज टैब है, उस पर हम क्लिक करेंगे और ये अलग अलग स्तर पे कौन से फैक्टर है ये बताता है। इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक बिहेवियरल, मतलब अपने बर्ताव से जिनको बदला जा सकता है, ऐसे फैक्टर, ऐसे घटक। एनवायरमेंटल, मतलब वातावरण में बदलाव करके होने वाले घटक। और मेटाबॉलिक, मतलब अपने शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है उसकी वजह से होने वाले। तो इन रिस्क फैक्टर को हम चौथे स्तर के जो कारक है वो देखेंगे, ताकि हमें बिल्कुल सटीक पता चल जाए कि कौन से कारण है। और हम पूरे उम्र के लिए कारकों पे चर्चा ना करते हुए हर उम्र के लिए, हर उम्र के गट के लिए हम चर्चा करेंगे। जैसे 5 साल के नीचे के बच्चों में कौन से कारक है, यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि लो बर्थ वेट, मतलब कम वजन का शिशु, कम वजन का नवजात, ये सबसे प्रमुख कारण उभर के आता है। फिर आप देखते हैं कि शॉर्ट जेस्टेशन, मतलब 37 हफ्ते से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें। फिर हम देखते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब ये कुपोषण का प्रकार है। फिर ये घर के अंदर का जो प्रदूषण है वो लिखा हुआ है, तथा वातावरण में का प्रदूषण वो लिखा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि सरकार अलग अलग स्तर पे कार्यक्रम, मातृ एवं शिशुओं के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें इनका पोषण सही हो, प्री मैच्योर बच्चे पैदा न हो, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें अगर हम कारक देखेंगे तो देखिए, अनसेफ वाटर, अनसेफ सैनिटेशन, मतलब जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, हैंड वॉशिंग, हाथ सही से धोने के तरीके का चलाया गया है। क्योंकि हमने कारण देखा था कि टाइफाइड एक कारण था, दस्त कारण था, निमोनिया कारण था। तो इसके कारक भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 15 से 49 साल में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर, देखिए यहाँ बच्चों तक तो नहीं था, यहाँ से असंचारी रोगों का प्रमाण चालू होता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर एक 15 से 49 साल में बहुत बड़ा कारण है। इसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो मृत्यु
जो है वो बाद में होती है, इस उम्र में नहीं होगी। अल्कोहल यूज देखिए, अल्कोहल यूज भी 2 नंबर का कारक बोल के उभर के आता है। अल्कोहल यूज अलग अलग तरीके से मृत्यु के लिए कारक साबित होता है। जैसे अल्कोहल की वजह से दुर्घटनाएं भी होती है, लीवर के भी प्रॉब्लम होते हैं और अन्य दिक्कतें भी होती है। फिर हम देखेंगे तो कोलेस्टेरॉल का बढ़ना, फिर स्मोकिंग, फिर मोटापा, ये सब कारक है। यह दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग भी खुद ये देख सकते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से कारकों की वजह से मृत्यु हो रही है। 50 से 69 साल के बीच में अगर हम देखते हैं तो फिर हमें दिखता है कि हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड ग्लूकोज है, पोल्यूशन है, ये सब कारण है। अब ये इन कारणों में से आप देखेंगे तो कई सारे कारण ऐसे हैं, कई सारे कारक ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम रोक सकते हैं, जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं, और ये जो असमय होने वाली मृत्यु है उसमें हम कमी ला सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में मृत्यु के मुख्य कारणों के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे ध्यान में यह आया होगा कि हम व्यक्तिगत तौर पर और सरकार की तरफ से प्रयास करके बहुत सारे असमय होने वाले मृत्यु को रोक सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठित प्रयासों से हम एक खुशहाल और स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाएं। धन्यवाद।